बगदाद अपनी रौनक, इल्म और इंसाफ के लिए मशहूर था। उस शहर का बादशाह भी उतना ही मशहूर था, अपने तख्त से ज्यादा अपने इंसाफ के लिए। लोग कहते थे कि अगर बगदाद में किसी पर जुल्म होता तो बादशाह की नींद हराम हो जाती। एक रात बादशाह भेस बदलकर शहर की गलियों में निकला। उसका दिल चाहता था कि वह अपनी रियाया का हाल अपनी आंखों से देखे, न कि दरबार की झूठी तारीफों से। चलते चलते वह एक मस्जिद के बाहर रुका। वहां एक अंधा भिखारी बैठा था। उसके कपड़े पुराने थे, आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी सुकून भरी तसल्ली थी। वह धीरे धीरे कह रहा था, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मालिक है। बादशाह ठिठक गया। उसने सोचा, जिसके पास कुछ नहीं वही इतना मुतमईन कैसे? बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, ऐ बुजुर्ग, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? अंधे भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, जरूरत तो सिर्फ अल्लाह की रहमत की है, मगर अगर तुम मदद करना चाहो तो एक अमानत रखनी है। बादशाह हैरान हुआ। अमानत? किस तरह की? भिखारी ने अपनी झोली से एक छोटी सी थैली निकाली और कहा, इसमें कुछ सिक्के और एक कागज है। अगर मैं कल फज्र से पहले न आ सकूं तो इसे शहर के बादशाह तक पहुंचा देना। बादशाह के दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसने पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं अमानतदार हूं? भिखारी ने जवाब दिया, मुझे इंसानों पर नहीं, अल्लाह पर यकीन है, और जो अल्लाह से डरता है वही अमानत का हक अदा करता है। ये सुनकर बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने थैली ले ली और कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो यह अमानत जरूर पहुंचेगी। अगली सुबह फज्र के बाद बादशाह ने अपने सिपाहियों से उस भिखारी को ढूंढने को कहा, मगर वह कहीं नहीं मिला। किसी ने कहा, हुजूर, वह अंधा भिखारी रात ही इंतकाल कर गया। बादशाह के हाथ कांप गए। वह सीधे अपने कमरे में गया और उस थैली को खोला। अंदर कुछ पुराने सिक्के थे और एक कागज। कागज पर लिखा था, ऐ बगदाद के बादशाह, अगर यह खत तुम्हारे पास पहुंचा है तो समझो कि अल्लाह ने मेरी अमानत कबूल कर ली। मैं अंधा जरूर था, मगर मुझे दिखता था कि तुम इंसाफ पसंद हो और अल्लाह से डरते हो। ये सिक्के मेरी पूरी पूंजी हैं, इन्हें किसी यतीम या बेवा पर खर्च करना, क्योंकि असली दौलत आंखों की रोशनी नहीं, दिल की रोशनी है। बादशाह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने उसी दिन दरबार में ऐलान किया कि वह खुद उन सिक्कों से यतीम बच्चों के लिए खाना और तालीम का इंतजाम करेगा। दरबार में खड़े होकर उसने कहा, आज मुझे एक अंधे भिखारी ने सिखाया कि इंसाफ तख्त से नहीं, तकवा से पैदा होता है, और अमानत वही निभा सकता है जो अल्लाह से डरता हो। उस दिन के बाद बगदाद में यह कहानी मशहूर हो गई कि एक अंधा भिखारी, जिसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, उसने एक बादशाह को अमानत, इंसाफ और अल्लाह के डर का असली मतलब समझा दिया। दोस्तों, उस अंधे भिखारी की आंखों में रोशनी नहीं थी, मगर उसके दिल में अल्लाह का नूर था, और उस बादशाह के पास तख्त था, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत थी अल्लाह का डर और इंसाफ। याद रखिए, इंसाफ ओहदे से नहीं, तकवा से पैदा होता है, और अमानत वही निभा सकता है जो अल्लाह को हर हाल में याद रखे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इसने आपको अल्लाह के करीब किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही इबरत वाली कहानियों के लिए, और इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और के दिल में
हिदायत की रोशनी जगा दे। अल्लाह हमें अमानतदार, इंसाफ पसंद और अपने डर में जीने वाला बना दे। आमीन।